नमस्कार। मैं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, आज आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ इस बृहद व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए जब हम शुरू करेंगे तो संसाधन कहां से आएंगे और बाद के संसाधन तो असीमित हो जाएंगे, जिसके आधार पर क्राइम फ्री भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो है हब को क्रिएट हम भारत में अपने सीएफबी अम्ब्रेला के अधीन कर पाएंगे। लिहाजा इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में डोनेशन करने वालों की कमी नहीं है। प्रेम जी से लेके सभी लोग जो है डोनेशन करते हैं। हमारा हर भारतीय छोटा मोटा 10 रुपए से लेके 100 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेकर जिसकी जो सामर्थ होती है उसकी सोच में दान करना होता है। लिहाजा हमें अपना हेल्थ और वेल्थ बदलने के लिए दान देने में क्यों पीछे होना चाहिए। लिहाजा दान लेने के लिए दो स्वरूप तैयार किए गए हैं। एक एनजीओ का है सीएफबी एनजीओ और दूसरा जो है सीएफबी ट्रस्ट। भारत के जितने भी कारपोरेट बॉडीज हैं, कारपोरेशंस हैं, शासकीय नियमों के तहत उन्हें अपनी आय का 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगाना होता है। चूंकि इससे बड़ी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती जहां आपकी सभी समस्याएं दूर हो रही हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की हो, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो गार्बेज की हो। सभी समस्याओं को सॉल्व करने वाली जो है ना सीएफबी, जो कि पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है, उस ऐसे ऐसे उसको क्रिएट करने वाली, उसके लिए उसे अपना सीएसआर का इन्वेस्टमेंट दे सके, इसके लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेक्शन 8 के तहत सीएफबी कंपनी खोली गई है। और आजकल वेंचर कैपिटल का जमाना है, तो बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट के तहत करना चाहते हैं। उनके लिए सीएफबी प्राइवेट कंपनी भी एक बनाई गई है, जिससे कि ये चारों फोल्ड का आ सके। और एक पांचवा भी है, जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पे एक लिमिट तैयार करते हैं और वो लिमिट सीएफबी के द्वारा यूज की जाएगी। लिहाजा आपका पैसा आपके पास, केवल लिमिट यूज जो है ना सीएफबी करेगी और वो लिमिट को यूज करके जो इंटरेस्ट रिलेटेड लायबिलिटी है, जो मूलधन लिया उससे रिलेटेड लायबिलिटी है, वो सीएफबी डायरेक्टली सेटल करेगी और उसके ऑन द टॉप 2% जो है एक्स्ट्रा भी जो है ना एज आय देगी और ये 2% एक्स्ट्रा होगा, ये कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन 4 सोर्सेस से बहुत जो आवश्यक हमें धन है वो आसानी से मिल जाएगा। फिर जो सेकेंडरी जो रिसोर्स है, दे विल कम फ्रॉम द पार्टनरशिप। तो पूरे इकोसिस्टम में सभी जो है सीएफबी के ज्वाइंट वेंचरिस्ट हैं, जिसमें 20-80 का शेयर है, तो 20% प्रॉफिट विल बी कमिंग टू द क्राइम फ्री भारत। इसके अलावा जैसे जो किसान हैं, उनकी जो किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है, दैट विल बी अवेलेबल टू द सीएफबी। किसानों की जो एसेट है जिसके अगेंस्ट करंट लिमिट बन सकती है, उसकी करंट लिमिट बनाई जाएगी। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि उसको सेटल करने की जिम्मेवारी सीएफबी की होगी एंड हम उस किसान को ऑन द टॉप 2% ज्यादा और देंगे जो उसकी आय होगी, बट ये आय जाएगी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। ऐसे ही जो है, जो एग्रो इंडस्ट्रीज वाले होंगे, जो दूसरे पार्टनर होंगे, जो ट्रांसपोर्ट वाले होंगे, जो वेयर हाउसिंग वाले होंगे, जो रिटेलर होंगे, जो होलसेलर होंगे, इन सभी को अपने अपने लेवल पर लिमिट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे जब सीएफबी को आवश्यकता होता है तो सबसे ज्यादा जो चीप वो है उसको वो यूज कर पाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे सीएफबी का इकोसिस्टम एक्सपांड करेगा, हमें रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी और जो
लोगों के जो हमारी इकोसिस्टम के जो लोग हैं वो ज्यादा जो है ना रिवार्ड पॉइंट पे और ज्यादा जो है ना सीएफबी पॉइंट पे कमा सकें, लिहाजा सीएफबी जो उस पे इंटरेस्ट ऑफर करेगी दैट विल बी 2% मोर देन द बैंक रेट। लिहाजा remaining and operating in the CFB environment will be a advantageous situation। आओ हम इस को जमीन में उतारने के लिए बड़ी संख्या में डोनेशन, बड़ी संख्या में अपनी लिमिट को 2% का एक्स्ट्रा लाभ लेते हुए सीएफबी को जो है यूज करने का मौका दें। हम अपने जो है जो कारपोरेट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने देश को धनी बनाने के लिए कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट योर 2% फंड ऑफ द सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी विद द सीएफबी। आई कॉल अपॉन द वेंचर कैपिटलिस्ट कि इससे ज्यादा जो है आपको रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सो कम एंड बिकम आवर पार्टनर। आओ हम सब मिलकर अपनी सामर्थ्य से इस देश को हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस बनाएं और फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया में कन्वर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।